बलराज कुंडू जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सिर्फ सप्लीमेंट्री पूछना है। सप्लीमेंट्री पूछूं, उसका भूमिका तो बना के पूछूं ना। भूमिका नहीं, मेरी सुनो जी, एक मिनट मेरी सुनो। जो अभी जितनी बातें अभय जी ने करी है, हाँ हाँ, और जो ये सामने माननीय मंत्री जी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, अभी इन्होंने इसके अंदर जून 2020 के अंदर रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें ये मानते हैं इनकी रिपोर्ट में कि उसके अंदर प्रूव हो गया था 2020 जून में, यानी 2.25 साल पहले। और ये कल परसों का जो ये अखबार ये है, कल ये उसका करनाल का तहसीलदार, परसों डीटीपी, और दोनों के मिली भगत का पूरा खेल, यानी 2.25 साल। मैं ज्यादातर पूरे डेटा जो है ना, मेरे से पूर्व सदस्य साथियों ने बता दिया कितना कहां करीबन 65-70 हजार रजिस्ट्रियां हुई। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं सदन के माध्यम से, माननीय मंत्री जी ने ये अपनी उसके अंदर मानते हैं, लिखा है कि जून 2020 के अंदर उन्होंने, उनके पास ये रिपोर्ट आ गई थी कि इसमें अनियमितताएं बरती जा रही है, 7A के तहत गलत रजिस्ट्रियां हो रही हैं। तो क्या 2.25 साल के अंदर आज तक या तो ये कैपेबल नहीं है सरकार उस चीज को कंट्रोल करने में, या ये क्लियर कर देगा उसमें मिली भगत से ये सारा खेल खेला जा रहा है 2.25 साल में। आज मंत्री जी ये कहते हैं हमारे पास तहसीलदार की वो नहीं है, 2.25 साल में इनको उस टाइम कम लग रहा था, तो आज 2.25 साल रिक्रूटमेंट क्यों नहीं की इन्होंने? ये कोई जवाब थोड़ा ना इस चीज को देने का। ये अपनी जिम्मेवारियों से ना बाजे, और इसमें दोनों चीजों में एक चीज को एक्सेप्ट करें, या तो करें कि ये उसमें सामर्थ्यवान नहीं है, उस चीज को कंट्रोल करने में इनका जो है ना वो नहीं है, या इनकी मिली भगत है। दोनों में से एक चीज है ना। क्यों? मैं सदन से पूछना चाहता हूं आपके भी माध्यम से, भाई ये चीज, इस बात का जवाब दें। अब ये इनकी रिटर्न रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। मंत्री जी ने जून 2020 के अंदर माना है कि वो अनियमितता आई, रिपोर्ट मेरे पास आई, आपकी रिपोर्ट है मंत्री जी। बैठिए। हाँ अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, मशरूमिंग का मामला कोई आज का नहीं है। 1980 के दशक के अंदर कानून बना था, जिसके अंदर कंट्री एंड टाउन प्लानिंग द्वारा रिस्ट्रिक्शन 7A की लगाई गई। उसमें निरंतर बदलाव आते रहे। 1 हेक्टेयर को 2 कनाल किया गया, 2 कनाल को 1 एकड़ किया गया, और 1 एकड़ इस सदन के अंदर ही हम सब ने मिलकर किया था। जो 2020 की आप बात करें, उसके बाद कानून है कि आपने कोई भी डीड रजिस्टर करानी है प्रदेश के अंदर, और ऑटोमेटेड है, वेब हेलरिस के माध्यम से हर चीज मॉनिटर्ड है, कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको 2 NOC रिक्वायर्ड है अध्यक्ष। पहली NOC अर्बन लोकल बॉडीज की, जिसके अंदर आपका प्रॉपर्टी ID होना चाहिए, आपके हर प्रकार के ड्यूज, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, डेवलपमेंट चार्जेस की बात हो, ये पेड ऑफ होनी चाहिए, और उसके बाद जाकर आपको NOC उपलब्ध हो। उसके साथ साथ एक NOC जो दूसरे नंबर पर आपको जरूरी है, वो जरूरी है 7A की, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग देता है। और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की NOC का भी कानून बनाया गया कि 30 दिन के अंदर अंदर जो आपके टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ऑफिसर कंसर्न है, वो उसका विजिट करेंगे, और विजिट कर वहां पर मौके पर देखकर कि यस इट इज नॉट एग्रीकल्चर या इट इज एग्रीकल्चर, और उसके साथ साथ ये 1 एकड़ से कम है नहीं है, वो अपनी NOC की लीगल कॉलोनाइजेशन ना हो, मशरूमिंग ना हो, देंगे। और 2020 के बाद से लेकर आज तक का मैं डाटा आपको अलग तौर पर उपलब्ध करा दूंगा, जिसके अंदर हजारों NOCs की रजिस्ट्रेशन हुई है। करनाल का जो मामला सामने आया है, जितना फैक्ट क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मैं आपके साथ इतना ही साझा कर सकता हूं कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के DTP को हमारी सरकार के विजिलेंस विभाग ने पकड़ा, और जब उसको पकड़ा गया, जब ये पता चला कि वो NOC अप्रूवल के लिए पैसे लेता था, उसको तुरंत रिमांड पे ले लिया गया। उस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसके साथ कोई पुराने लेन देन किसी तहसीलदार के थे। कल उसको भी विजिलेंस की टीम ने अरेस्ट कर लिया, और साथ में जितने और कंसर्न लोग इस नेक्सस में थे, उनको भी विजिलेंस अपनी कार्रवाई के तहत अरेस्ट कर रही है। और सख्त से सख्त कार्रवाई जो CRPC के माध्यम से होती है, इन अधिकारियों के विरुद्ध हम करते हैं। अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जवाब दिया, मैं उसकी बात से मानता हूं कि ये प्रावधान है NOC लेने का, लेकिन जो ये घोटाला जिसको हम बात कर रहे हैं,
ये घोटाला उसी का नाम तो है, वो एनओसी या तो एनओसी नहीं ली गई, या जिस प्रकार से ये करनाल का खेल है, पैसे लेकर झूठी एनओसियां देने का काम किया। इसी बात की तो हम जिक्र कर रहे हैं, जो आप जो प्रावधान है, जो एज पर लॉ हमने बनाया है या सदन में बैठ के बनाया है, उसी एक मिनट भाई बीच में ना बोला, उसी के तहत जो ये चीजें आ रही हैं कि वहां वो एनओसी ली नहीं, और ये जो ताजा 2 दिन पहले करनाल का इशू है, जो एनओसी दे रहा वो गलत ही तो एनओसी दे रहा था, 7A के तहत वो पैसे लेकर दे रहा था। यही तो खेल, इसी बात का तो जिक्र कर रहे हैं, इसी बात का तो जिक्र कर रहे हैं हम। जो ये गड़बड़ घोटाला है, ये 66,000 70,000 के करीब जो रजिस्ट्रियां हैं, इनमें आपने अपनी रिपोर्ट में माना वो गलत हुई है, वो एनओसी नहीं लेगी तभी रजिस्ट्री, उसी बात का तो बात कर रहे हैं। उनके ऊपर आपने 2.25 साल में उसका क्या प्रावधान किया? 2.25 साल में भी आप कंट्रोल नहीं कर पाए उस चीज को, जो 2020 में आपके पास जो नोटिस मांगी थी। माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, हाँ, मैं एक चीज बारी बारी सदन में कह चुका हूं कि हर चीज को घोटाला स्कैम बना देते हैं। सरकार को कहीं इरेगुलरिटी मिली, सरकार ने उस इरेगुलरिटी को पकड़ा और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन उसके विरुद्ध ली। क्या इतिहास में कभी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की एनओसी ली जाती थी? नहीं ली जाती थी। ये प्रोविजन हमारी सरकार ने करने का काम है। उसके अंदर भी अगर कोई इरेगुलरिटी करता मिला तो क्या हमारी सरकार ने उसको बख्शा? नहीं बख्शा, उसको तुरंत अरेस्ट किया, उस नेक्सस में जुड़े लोगों को अरेस्ट करने का काम किया। जहां पहले एनओसी नीड प्रायोरिटी के तौर पर यूएलबी से ली जाती थी और वहां पर इरेगुलरिटी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की एनओसी की मिली, क्या हमारी सरकार ने किसी को बख्शा? तमाम लोगों के विरुद्ध हमने एक्शन प्रोसीड करे और इतने बड़े स्केल पर आज तक के इतिहास में किसी प्रदेश में इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया। अगर हमारी सरकार नेक नियत के साथ काम कर रही है और इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई क्लीन अप करने का काम करी, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि यस, पिछले 2 सालों में आपका जो डीड्स की सेल डीड्स का रेवेन्यू है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स का रेवेन्यू है, वो मल्टीप्लाई हुआ है। आप डाटा चाहते हैं ईयर वाइज, एक एक चीज का 14 अलग अलग तरह की रजिस्ट्रियां होती हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो केवल मात्र एक लैंड रजिस्ट्रेशन की बात नहीं, आज लीज डीड भी होती है, विद इन फैमिली रजिस्ट्रेशन भी होती है, आपकी कमर्शियल एक्टिविटी जब आप करते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन भी होती है, जिसमें अनियमित आएगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। जिस सिंपल पॉइंट पे आ रहे हैं उसके ऊपर सरकार ने अपनी तरफ से सख्त सख्त कार्रवाई करी और मैं दोबारा सदन में बोल देता हूं, जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन इसको क्लोज करने का जो बिल्कुल पूरी तरह ये टारगेट 2024 रखा है क्या आपने इसको पूरी तरह वो करने का? 2 साल तो हो गए, 2024 में इसको क्लोज करोगे क्या? जो पूर्ण रूप से